हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड 2026 के टॉप 14 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए कि आप लोग 40 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। शुरू करें पहला क्वेश्चन। औद्योगिकरण का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ। औद्योगिकरण का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भाप इंजन में सुधार किसने किया। भाप इंजन सुधार करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो जेम्स वाट थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। फैक्ट्री प्रणाली का विकास किस उद्योग से पहले हुआ। फैक्ट्री प्रणाली का विकास सबसे पहले कपड़ा उद्योग से पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण से पहले उत्पादन कहाँ होता था। औद्योगिकरण से पहले सबसे पहले उत्पादन घरों में होता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के लिए कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के लिए जो कोयला था वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण से कारण किस वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिकरण के कारण पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण के कारण पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिकरण से पहले भारत का प्रमुख उद्योग कौन सा था। औद्योगिकरण से पहले भारत का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर था। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण के कारण मजदूरों की स्थिति कैसी थी। औद्योगिकरण के कारण मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण क्यों बढ़ा। शहरीकरण बढ़ने का मुख्य कारण जो था वो रोजगार था। रोजगार के कारण शहरीकरण बढ़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। लुडाइट आंदोलन किससे संबंधित था। लुडाइट आंदोलन था वो मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। लुडाइट आंदोलन मजदूर आंदोलन से संबंधित था। लुडाइट आंदोलन किस देश से में हुआ। लुडाइट आंदोलन इंग्लैंड से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। लुडाइट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक पूंजी का क्या अर्थ है। औद्योगिक पूंजी का अर्थ होता है कि उद्योगों में निवेश करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। रेलवेज का विकास किस कारण हुआ। रेलवे के विकास होने का मुख्य कारण जो था वो उद्योग और व्यापार के कारण हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। रेलवे के विकास का मुख्य कारण जो था वो उद्योग और व्यापार था। भारत में औद्योगिकरण पर किसका नियंत्रण था। भारत में औद्योगिकरण पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर था। औद्योगिकरण के कारण किसका पतन हुआ। औद्योगिकरण के कारण हस्तशिल्प का पतन हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास कब हुआ। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास 1850 के बाद हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण के से महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के कारण महिलाओं का शोषण बढ़ने लगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कारखानों में काम के घंटे कैसे थे। कारखानों में काम के घंटे बहुत ही लंबे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मजदूरों को बहुत देर देर तक काम करना पड़ता था। न्यूक्लियर फैमिली का विकास किससे जुड़ा है। न्यूक्लियर फैमिली का विकास औद्योगिकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। औद्योगिक नगरों में रहने की स्थिति कैसी थी। औद्योगिक नगरों में रहने की स्थिति बहुत ही अस्वस्थ थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है।
भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण से पर्यावरण पर बहुत अधिक अधिक प्रभाव पड़ा है, जिससे क्या हुआ, प्रदूषण बढ़ने लगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कारखानों में बच्चों से काम क्यों कराया जाता था? कारखानों में बच्चों से काम कराने का जो मुख्य कारण था क्योंकि वो सस्ते मजदूर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, कम पैसों पे उपलब्ध हो जाते थे। औद्योगिकीकरण से किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा? औद्योगिकरण के कारण मशीन से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में औद्योगिक विकास की गति कैसी थी? भारत में औद्योगिक विकास की गति बहुत ही धीमी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? औद्योगिकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ जो पूंजीपतियों के हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण कारीगरों पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण मजदूरों पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे क्या उनकी बेरोजगारी बढ़ने लगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। औद्योगिक उत्पादन में मशीनों का प्रयोग क्यों बढ़ा? औद्योगिक उत्पादन में मशीनों का उपयोग करने से उत्पादन बहुत तेज होने लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में औद्योगिक कच्चा माल कहाँ से आता था? भारत में औद्योगिक कच्चा माल गांव से आता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में उद्योगों को क्यों नियंत्रित किया? भारत में ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों को नियंत्रित करने का मुख्य कारण जो था वो अपने उद्योगों की रक्षा के लिए था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिए किया। डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्री प्रणाली का उद्देश्य क्या था? डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्री प्रणाली का उद्देश्य था उद्योगों का केंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण से समाज में किस प्रकार का परिवर्तन आया? औद्योगिकरण के कारण सामाजिक गतिशीलता बढ़ने लगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण से परिवहन के साधनों में क्या सुधार हुआ? औद्योगिकरण से परिवहन के साधन में बहुत ही तेजी से विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में सूती कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? भारत में सूती कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र मुंबई था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। औद्योगिकरण के युग में बाजार का स्वरूप कैसा हो गया था? औद्योगिकरण में बाजार का युग औद्योगिकरण के युग में बाजार का स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार होने लगे थे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।